Hello everyone, this is Mansi Fomi with Adi George and now we are going to solve question number 11 of exercise 10.5. So in this question we have ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. तो यहाँ पे हमें दो right triangles दे रखे हैं और उनकी जो hypotenuse है वो common है. So अगर मैं यहाँ पे एक triangle बनाती हूँ, right angle triangle like this and इसको अब यहाँ पे मुझे AC कॉमन देना है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई तो ये ट्रायंगल बन गया ABC. अब इसी हाइपोटेन्यूज के साथ एक और राइट एंगल बनाने तो वो इस तरह से बन सकता है राइट. अब ये आपका राइट एंगल, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखो तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी AC ये हो गई, कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गई ना दोनों की, तो एक राइट एंगल ADC हो गया, एक ABC हो गया. ठीक है. So now we have to prove that angle CAD. CAD कौन सा ट्रायंगल है? एंगल है CAD, means this angle is equal to CBD. CBD. अब अगर CBD करना तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा like this. So C, अब देखो CBD means this angle. तो ये एंगल और ये एंगल को हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अगर आप इस फिगर में देखो तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा कि इन दोनों के बीच, इन दोनों एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन हो. सो हम बिगिन कैसे करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, लेट्स टेक ABC. इसमें इस एंगल को मार्क कर लेते हैं एंगल 1, लेट्स कॉल दिस एंगल 2. नाउ इन ट्रायंगल ABC अगर हम ABC में देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इक्वल होगा 180 डिग्री के. वाई? बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ये हमने 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया और ये एंगल B ले लिया, मतलब ये पूरा एंगल, ये जो हमने कट किया है इसको हमने ले रहे, पूरे एंगल की बात कर रहे हैं. सो एंगल B हमें गिवन है 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. एंगल भी 90 डिग्री है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो गया 90 डिग्री. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ओके. नाउ सिमिलरली अब यही सेम चीज अगर आप दूसरे ट्रायंगल पे अप्लाई करो, मतलब ADC पे जाओ, इसको हम ले लेते हैं एंगल 3, इसको ले लेते हैं एंगल 4. ओके. सो अगेन यहाँ पे भी होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से. ठीक है. सो ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगेन ये 90 डिग्री है, इधर जाके माइनस होगा तो 180 माइनस 90 हो गया. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. सो हमारे पास अब एक आ गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है और एक आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें. सो एडिंग 1 एंड 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर है प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 प्लस 90. करेक्ट. सो यहाँ पे पेयर बना लो. देखो 1 और 2 मिलके तो कुछ नहीं बना रहे, लेकिन अगर हम एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाएं तो वो एंगल A बनाएगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक साथ कर लेते हैं, प्लस क्या बचा एंगल 2 प्लस एंगल 4 और ये तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री. करेक्ट. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज एंगल C इक्वल टू हो गया 180 डिग्री. करेक्ट. सो अब हमारे पास आया है कि इनका जो सम है, मतलब इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है. ऑल्सो हमें गिवन है कि एंगल B प्लस एंगल D भी 180 है, बिकॉज ये राइट एंगल 90 है, ये राइट एंगल 90 प्लस 90 इज 180. सो यहाँ पे अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. सो वी कैन से देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.
सो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये इस तरह से एक सर्कल पे आ रहा है कि इसके जितने भी वर्टेक्स है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, यही होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, अब अगर आप इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह देखोगे, ये सर्कल के अंदर है, तो आपको इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। कैसे? ये देखो, ये एक सर्कल है, डीसी इसकी कॉर्ड हो गई, एंड यहां से एक एंगल है ये वाला, ठीक है, ये ए है, और एक एंगल है ये वाला विच इज बी। सो हमें यही इक्वल प्रूव करने हैं, CAD और DBC। अब यहाँ पे इस फिगर में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा ये क्या है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, और यही आपको इक्वल प्रूव करने थे। सो वी कैन राइट एंगल CAD। CAD मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है एंगल CBD के, CBD मीन्स इसकी, और रीजन क्या देंगे हम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। Okay, so this was our 11th question of exercise 10.5. Let's move to the next question.